हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने घरों में अच्छे से पढ़ रहे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं बच्चों कि हमने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को गति विषयक नियम के बारे में बताया था, जिसमें हमने प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम के बारे में विस्तृत बताया था आपको। प्रथम नियम के बारे में हमने आपको पहले अच्छे से बता दिया था। तो बच्चों, हम आप लोगों को आज द्वितीय नियम के बारे में बताएंगे। द्वितीय नियम से संबंधित एक टर्म आया था। द्वितीय नियम है क्या, मैंने बताया था आपको, किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है और यह परिवर्तन बल की दिशा में होता है। यही है गति का द्वितीय नियम। तो बच्चों, हम लोग आज पढ़ेंगे गति का द्वितीय नियम, और गति का द्वितीय नियम में हम एक चीज और प्रूव करेंगे, F बराबर ma कैसे होता है, जो कि आप पहले भी यूज करते रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे गति का द्वितीय नियम। द्वितीय नियम शब्दों में तो आप सभी जानते हैं क्या होता है। द्वितीय नियम, द्वितीय नियम किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल या उस पर आरोपित, ऐसा लिख सकते हैं, उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है। संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है और यह परिवर्तन बल की दिशा में होता है। अब क्या कहता है, इस कथन का मतलब क्या है, इसके गणितीय रूप कैसे लिख सकते हैं, इसको समझिए थोड़ा सा। मान लेते हैं dt समय या वस्तु पर F बल लगाने पर, ये लगाने में dt समय में dp संवेग में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो संवेग में परिवर्तन की दर क्या हो जाएगी, बल है हमारा F, संवेग में परिवर्तन है dt अपॉन dp अपॉन dt। तो इसमें यह बताया गया है कि F प्रोपोर्शनल टू dp अपॉन dt, संवेग में परिवर्तन की दर जो होती है उसके F प्रोपोर्शनल होता है, यही इसमें बताया गया है। अब इसी के अगले सिरे में हम लोग क्या करेंगे, F बराबर ma प्रूव करने वाले हैं। तो हमने क्या बताया आपको कि यदि कोई मान लेते हैं कि भाई एक dt समय लगाने पर किसी वस्तु में dp परिवर्तन संवेग में होता है, तो संवेग में परिवर्तन की दर dp अपॉन dt और बल F प्रोपोर्शनल टू dp अपॉन dt, और यही है कथन आपके द्वितीय नियम का। ठीक है ना। अब हम आते हैं F बराबर ma। क्वेश्चन पेपर में आ जाता है गति के द्वितीय नियम लिखिए और
F बराबर ma प्रूव कीजिए, F बराबर ma होता है, प्रूव कीजिए। क्वेश्चन क्या आ जाता है कि गति के द्वितीय नियम से F बराबर ma प्रूव कीजिए। तो आप कैसे करेंगे, हम व्यंजक करने जा रहे हैं, मैं बताने जा रहा हूं अवकलन विधि। दो विधियां हैं, एक अवकलन विधि है, उसको मैं बताने जा रहा हूं। तो मान लेते हैं, माना m द्रव्यमान की कोई वस्तु v वेग से गतिमान है, तो उस वस्तु का संवेग कितना होगा। तो वस्तु का संवेग कितना हो जाएगा, p बराबर mv हो जाएगा। समझ में आया बच्चों, p बराबर कितना हो गया, mv। अब हमको क्या करना है, दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो t के सापेक्ष अवकलन करोगे तो आएगा dp अपॉन dt, और ये आएगा d अपॉन dt m और v। एक बात आप लोगों को मालूम होगी, द्रव्यमान कांस्टेंट वैल्यू है, द्रव्यमान किसी भी चीज का बदलता नहीं है। तो m बाहर आ जाएगा, तो d अपॉन dt इंटू v, और ये जो v होता है बच्चों, dv अपॉन dt, वो वस्तु का त्वरण है, वस्तु का त्वरण है, जिसे हम a से डिनोट करते हैं, है ना। तो यहाँ पास हमने क्या लिख दिया, dv अपॉन dt की जगह लिख दीजिए dp इक्वल टू m और a। समीकरण dp अपॉन dt इक्वल टू m अपॉन ma। ठीक है, फॉर्म में आया इतना बच्चों, आशा करते हैं फॉर्म में आ गया होगा। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में अगर आप लिखना चाहें तो वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, है ना। क्या लिख सकते हैं, वेक्टर लगा दीजिए सब में, बस इतना करना है। तो ये देखिएगा, अब गति के द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम से क्या अभी बताया हूं, गति का द्वितीय नियम ये बताया हूं कि dp अपॉन dt जो होता है, ये f जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है dp अपॉन dt के, बताया है ना। संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के अनुपाती होती है। तो समीकरण नंबर 1 से क्या हो जाएगा बच्चों, f प्रोपोर्शनल टू ma हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, होगा। प्रोपोर्शनल चिन्ह हटेगा बच्चों तो क्या आ जाएगा आपका, एक कांस्टेंट वैल्यू k आ जाएगी, कांस्टेंट वैल्यू k आ जाएगी, यानी f बराबर क्या आ गया, k ma आ गया, है ना। यहाँ k है, k क्या है, k एक आनुपातिक नियतांक है जिसका मान 1 होता है। जब 1 होगा इसका मान, तो f बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, जो आपने पढ़ा है, f बराबर क्या होता है, ma। और ये था f बराबर ma प्रूव करने का तरीका। ध्यान रखिएगा, ये गणितीय रूप आ गया द्वितीय नियम का। ये द्वितीय नियम का कौन सा रूप आ गया, गणितीय रूप आ गया। ठीक है, इसी से संबंधित एक सवाल कर लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं, अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट चीज जो है हमारी, वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन ये दिया है कि 9.8 किग्रा द्रव्यमान की वस्तु पर 9.8 किग्रा द्रव्यमान की वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लग रहा है। कितने न्यूटन का बल लग रहा है, 5 न्यूटन का। तो त्वरण की गणना कीजिए। तो त्वरण की गणना करो।
तो देखो यहाँ पास m बराबर दिया है 9.8 किग्रा द्रव्यमान, f बराबर दिया है 5 N। तो आपने पढ़ा है क्या f बराबर ma, तो a बराबर f अपॉन m यानी कि 5/9.8। यार डिवाइड कर लो और जो भी आंसर करो, हम तो डिवाइड करके बैठे हुए हैं। ये आएगा 0.51, किसमें आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया बच्चों? ये था हमारा एक क्वेश्चन f बराबर ma, और इसको आप लोग कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग निकाल लेंगे बच्चों, ठीक है, बन जाएगा। चलिए देखिए हमारी अब करते हैं बल के मात्रक। बल की परिभाषा तो देखा था हमने, लेकिन मात्रक नहीं देखा था। क्या होती है बल की परिभाषा? ध्यान से सुनिए, फिर से मैं बता दे रहा हूं, दोहरा दे रहा हूं फिर से कि बल की परिभाषा क्या होती है। F बराबर ma अभी जाना आपने, इसलिए मैं इसको बता देता हूं मात्रक, ठीक है ना। बल के मात्रक के बारे में बता देता हूं। बल का मात्रक क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और कैसा होता है, ठीक है। तो बच्चों बल क्या है? बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की गति की अवस्था में, विरामावस्था में, दिशा में, आकार में, आकृति में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, उसे हम बल कहते हैं। बल का मात्रक क्या होता है अभी आज हम जानेंगे। बल F बराबर होता है ma, ठीक है। तो देखिए बल के दो मात्रक होते हैं। बल के कितने मात्रक होते हैं? बल के वैसे होते तो बहुत सारे हैं, बल के दो तरह से मात्रक निकाले जाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा प्रत्येक वस्तु पर एक वस्तु लगती है mg, भार वस्तु का लगता है, इसे क्या बोलते हैं? भार। एक मात्रक हम इस भार से निकालेंगे और एक मात्रक निकालेंगे F बराबर ma से। दो मात्रक इसमें लगते हैं, तो एक होता है, इसमें दो तरह के मात्रक होते हैं। बल के दो प्रकार के मात्रक होते हैं, दो प्रकार के मात्रक हैं। कौन कौन से मात्रक हैं? पहला मात्रक है निरपेक्ष मात्रक। निरपेक्ष मात्रक एक है और दूसरा मात्रक है गुरुत्वीय मात्रक। कौन कौन से मात्रक हैं? एक मात्रक है हमारा कौन सा? निरपेक्ष मात्रक। दूसरा कौन सा है? गुरुत्वीय मात्रक। दो तरह के मात्रक होते हैं ना, एक होता है निरपेक्ष मात्रक और एक होता है हमारा गुरुत्वीय मात्रक, ठीक है ना। एक निरपेक्ष मात्रक और एक गुरुत्वीय मात्रक, दो तरह के मात्रक होते हैं बच्चों, और इन दोनों मात्रकों के बारे में हमको जानना है, समझना है, करना है, ध्यान रखिएगा। तो कौन कौन से मात्रक की बात किया हूं मैं? निरपेक्ष मात्रक की बात किए हैं और सापेक्ष मात्रक की बात किए हैं, यानी गुरुत्वीय मात्रक की बात की है। तो यहां बात ध्यान रखना है कि इसमें भी दो होते हैं और इसमें भी दो होते हैं। तो पहले मैं इसकी बात करता हूं। तो एक सीजीएस मात्रक होता है और एक एसआई मात्रक होता है। सीजीएस मात्रक होता है डाइन, क्या होता है? डाइन, ठीक है। और ये एसआई मात्रक होता है न्यूटन, क्या होता है? न्यूटन। इसी तरह गुरुत्वीय मात्रक क्या होता है? सीजीएस मात्रक एक होता है, सीजीएस मात्रक होता है ग्राम भार, क्या बोलते हैं? ग्राम भार। और एक एसआई मात्रक होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? किग्रा भार। तो दो तरह के मात्रक हमने जाने। कौन कौन से? निरपेक्ष मात्रक हमने जाना हमने। क्या होता है निरपेक्ष मात्रक? डाइन एक होता है सीजीएस पद्धति में, और एक होता है हमारा न्यूटन। दूसरा क्या होता है? गुरुत्वीय मात्रक में ग्राम भार होता है, और दूसरा मतलब क्या हो जाता है? किलोग्राम भार या किग्रा भार होता है। अब देखिए एक एक करके जानते हैं हम इसके बारे में। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको किसके बारे में? इन दोनों के बारे में। तो डाइन मैंने बताया ना, अभी शुरू में ही बताया आपको, दो तरह के मात्रक होते हैं। एक F बराबर ma से निकालते हैं और एक F बराबर mg से निकालते हैं बच्चों, है ना।
तो F बराबर ma से इसको निकालते, सीजीएस और एसआई पद्धति वाले में F बराबर ma से बच्चों निकालते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कैसे बनेगा ये, यदि देखिए यहाँ पास F बराबर ma लेते हैं, ठीक है, तो F बराबर ma अगर लेंगे तो हम यहाँ पर देखिए यदि m बराबर 1 ग्राम ले लें और a बराबर 1 किग्रा 1 मीटर प्रति सेकंड या सेंटीमीटर में लेंगे ना, सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ले लें। क्या क्या ले लिया हमने, f बराबर 1 ग्राम और a बराबर 1 सेंटीमीटर प्रति ग्राम हो गया। तो f बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा हमारा f किसमें आएगा, डाइन में आएगा, और ये f किसके बराबर हो जाएगा, 1 ग्राम गुणे सेंटीमीटर प्रति सेकंड या सेकंड की पावर -2 लिख दो, आप बेटा जाएगा, ठीक है, ऐसा बनेगा। और ये जो होता है हमारा सेकंड इनवर्स वाला जो सिस्टम है, प्रति सेकंड स्क्वायर वाला जो सिस्टम है हमारा, अगर यहाँ इनटू हटा दो तो ये हो जाएगा ग्राम, 1 ग्राम सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स, और 1 ग्राम सेंटीमीटर सेकंड की पावर -2 जो ही होता है, यही कहलाता है हमारा एक डाइन। क्या कहलाता है, एक डाइन कहलाता है। इसकी परिभाषा भी लिख सकते हो बच्चों, एक डाइन की परिभाषा क्या बन जाएगी, देखिए एक डाइन की परिभाषा, एक डाइन की परिभाषा जो बनेगी बच्चों, ध्यान देना है कि यदि 1 ग्राम द्रव्यमान को बल की दिशा में प्रति सेकंड त्वरण उत्पन्न करता है 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, तो उसका बल 1 डाइन होगा। मतलब 1 डाइन वह बल है जो किसी 1 ग्राम वाली द्रव्यमान की, 1 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु में बल की दिशा में, वस्तु पर क्या लगाने पर, बल लगाने पर, द्रव्यमान की वस्तु में लगाने पर बल की दिशा में 1 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे। यही क्या कहलाता है हमारा एक डाइन की परिभाषा कहलाएगी। क्या बताया, एक डाइन वह बल है जो किसी 1 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु में लगाने पर वस्तु की दिशा में 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर देता है बच्चों। यही क्या कहलाता है हमारा एक डाइन की परिभाषा। ठीक है बच्चों, इसी तरह इसमें भी देखिए, यदि m बराबर m ही होगा, m बराबर 1 kg लिखेंगे, ठीक है, और a बराबर लिखते 1 मीटर प्रति सेकंड की पावर -2 प्रति नजर। ठीक है, तो इस तरह से f बराबर आ जाएगा 1 kg इंटू मीटर, है ना, आप मीटर भी ना लिखो, मीटर, और ये सेकंड की पावर -2, और यही होता है हमारा 1 न्यूटन। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, 1 न्यूटन की परिभाषा जो बनेगी, इसी तरह तो लिखना है आपको। क्या लिखना है कि भाई 1 न्यूटन वह बल है, 1 न्यूटन इसी तरह वह बल है जो किसी वस्तु में लगाने पर बल की दिशा में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण
उत्पन्न कर दे। तो ये आ गई किसकी परिभाषा? न्यूटन की परिभाषा बच्चों। तो आपको समझ में आ ही गया होगा ये क्या है हमारा। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे और इसको जो है कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं दूसरे मात्रक की ओर, ध्यान से देखिएगा। इसी में एक चीज और करते हैं, इसी में एक चीज ये करते हैं, इन दोनों में संबंध निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं? इन दोनों में संबंध क्या होगा कि एक किग्रा से मतलब एक न्यूटन जो है कितने डाइन के बराबर होगा। तो एक न्यूटन बराबर क्या होता है? एक किग्रा इंटू मीटर प्रति या सेकंड की पावर -2, यही होता है। तो अब देखिए ग्राम में बदलो इसको, तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, और यहाँ तो सेकंड बदलता नहीं है। तो कितना हो गया? 3 2 5 यानी 1 2 3 4 5 ग्राम सेंटीमीटर, और ये कितना आ गया? सेकंड इनवर्स। यानी ये क्या है हमारा? ये 10 की पावर 5 आ गया, 1 2 3 4 5, और ये क्या आ गया हमारा? डाइन आ गया। यानी सीधी सी बात है 1 न्यूटन बराबर बच्चों कितना होता है? 10 की पावर 5 डाइन होता है। सरल बन जाएगा। चलिए ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ध्यान से पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है बच्चों। तो ये होता है 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन होता है? 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन होता है, ठीक है। अब हम करते हैं किससे? सीजीएस पद्धति से, ठीक है ना। अब देखिए गुरुत्वीय मात्रक से जाते हैं। तो पहला सीजीएस, देखिए बच्चों यहां क्या होता है? F बराबर ma ही होता है। यहां a निश्चित हो जाता है। a कितना होता है? 980। अगर हम इसमें देखें यदि m बराबर, m को किस में लिया जाए? ग्राम में लिया जाए, है ना। और त्वरण को क्या लिया जाए? 980 वही सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर देखिए एक ही जगह जी लिख दिया हमने, एक ही जगह जी लिख दिया। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा? यहाँ पास लिख देना है, सीजीएस पद्धति में होता है ग्राम भाग, होता है ना। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा हमारा कुछ इस तरह से, F बराबर 1 ग्राम इंटू 980 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो ये कितना आ जाएगा? 980 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और ये जो 980 ग्राम होता है उसे बोलते हैं 1 ग्राम भार। इसको क्या बोलते हैं? इस पूरे को 1 ग्राम भार बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो इसकी परिभाषा भी है, इससे निकाल सकते हो। तो 1 ग्राम बराबर 980 ग्राम सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर। अब दूसरा होता है एसआई पद्धति में। एसआई पद्धति में क्या करना है? यहाँ पास यदि F बराबर m बराबर हो 1 kg और a बराबर हो 9.8 मीटर, भाई 100 का डिवाइड कर दिया तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा यहाँ पास? F बराबर 1 kg गुणे 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, है ना। तो ये आ जाएगा 9.8 kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसे ही बोलते हैं बच्चों किलोग्राम भार या किग्रा भार। क्या बोलते हैं? किग्रा भार बोलते हैं बच्चों। तो एक ये आ गया हमारा कितना? एक बोलते हैं 1 किग्रा भार। तो 1 किग्रा भार आ गया, 1 ग्राम भार आ गया बच्चों। कितना आ गया? 1 ग्राम भार और 1 किग्रा भार। तो 1 ग्राम भार बराबर हमने 9.8 देखा, 1 किग्रा भार। इन दोनों में रिलेशन भी देख लेते हैं।
कि 1 किग्रा भार बराबर कितना होता है, तो याद रखिएगा 1 किग्रा भार बराबर कितना होता है। अब आपस में संबंध भी निकाल सकते हैं, बन जाएगा ना आप लोगों से। चलिए ठीक है, अगर आपस में संबंध पूछ लिया, बोल दिया कि 1 किग्रा भार बराबर कितने न्यूटन होता है, तो ध्यान रखिए किग्रा भार बराबर, भाई ये बताइए किग्रा मीटर सेकंड में भाई होता है हमारा क्या, न्यूटन होता है, तो यहाँ पास 9.8 न्यूटन होता है। 1 किग्रा भार बराबर 9.8 मीटर। इसी प्रकार ये क्या है हमारा डाइन है, तो ये भी याद रखिए 1 डाइन बराबर 1 ग्राम भार बराबर, ग्राम भार बराबर होता है 980 डाइन। ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये दोनों चीजें भी आप लोगों को याद रखनी है, क्योंकि ये वाला जो है हमारा न्यूटन है और ये वाला जो है ग्राम है, डाइन है, इसलिए हमने ऐसा कर दिया। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, आशा करते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं थोड़ा सा आगे, इसका विमीय सूत्र निकालते हैं, बन जाएगा ना बल का। बल के बारे में काफी चीजें आप लोगों ने जान ली है, इसको कर लीजिएगा। अब आते हैं क्या, अब आते हैं बल का विमीय सूत्र। बल का विमीय सूत्र देखते हैं। तो बल का विमीय सूत्र कैसे देखोगे आप, F बराबर होता है ma, होता है m यानी द्रव्यमान का विमीय सूत्र गुणे त्वरण का विमीय सूत्र। तो क्या होगा द्रव्यमान का विमीय सूत्र m, और इसका क्या होता है LT-2, तो इसका बल का क्या हो जाएगा MLT-2। तो इसका बल का विमीय सूत्र क्या होता है बच्चों, MLT-2 होता है। याद रखिएगा, बहुत आसान है, ठीक है ना। तो बन जाएगा बच्चों, ठीक है सरल, बिल्कुल बन जाना चाहिए आपसे, बहुत आसान है, बहुत आसानी तरीके से मैंने बताया है इसको, और इसको आप लोग कर लेंगे, ठीक है। तो क्या था ये, बल, बल के मात्रक और बल का विमीय सूत्र। तो बच्चों ये था हमारा बल का विमीय सूत्र, आप लोगों ने देखा। अब हम पढ़ने वाले हैं आवेग के बारे में। किसके बारे में, आवेग क्या होता है। तो सिंपल सी परिभाषा है आवेग की, क्या, आवेग बराबर, आवेग को इंग्लिश में बोलते हैं इंपल्स, क्या बोलते हैं, इंपल्स बोलते हैं। और आवेग जो होता है बल और समयांतराल के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। बल और समयांतराल के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि बल और समयांतराल के गुणनफल को ही उस ऐसा बोल सकते हैं, गुणनफल को क्या बोलते हैं, आवेग कहते हैं, आवेग कहते हैं, ठीक है। यानी कि आप अगर हम जे से डिनोट करें क्या कहते हैं इंपल्स को, तो ये हो जाएगा F इंटू टी। याद रखिएगा, क्या जे से हम डिनोट करेंगे इसको, अगर हम आवेग को जे से डिनोट करें तो जे बराबर क्या हो जाएगा F इंटू टी, क्योंकि F हमारी सदिश राशि है, इसलिए ये भी हमारी क्या होगी राशि होगी, सदिश राशि होगी बच्चों, और ये हमारा डॉट प्रोडक्ट होगा, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि डेल टी समय लगता है, F बल लगाते हैं किसी वस्तु पर डेल टी समय तक, तो आवेग इसका हो जाएगा जे बराबर F डेल टी। याद रखना है इसको, ठीक है ना। इसका मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक देखिए, मात्रक हो जाएगा इसका आवेग का, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, और इसका मात्रक क्या होता है सेकंड। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा आवेग का, न्यूटन सेकंड हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकंड हो जाएगा। किसका मात्रक, आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड। किस पद्धति में, एसआई पद्धति में बच्चों। इसी का विमीय सूत्र निकाल देते हैं। विमीय सूत्र अगर निकालेंगे बच्चों, तो बल का विमीय सूत्र होता है mLT-2, थोड़ी देर पहले हमने निकाला था, समय का होता है t, और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा mLT-2 + 1, यानी कि आ जाएगा आपका mLT-1।
तो बच्चों ये बताइए कि mlt-1 ये किसका क्या कहते हैं विमित सूत्र है, ये सूत्र जो है आवेग का, ठीक है ना। और किसका होता है यही विमित सूत्र, याद रखिए, याद करिए जल्दी से, ये किसका विमित सूत्र होता है, संवेग का। संवेग का भी यही होता है ना, संवेग का निकाले थे ना, E बराबर mv, m यानी कि भाई m होगा और इसका होगा lt-1 है ना। इसका ये संवेग का भी होता है यही, आवेग और संवेग का विमित सूत्र बराबर होता है, पेपर में आ जाता है आवेग का विमित सूत्र निम्न के बराबर होगा, तो किसके बराबर होगा, संवेग के बराबर होगा बच्चों, ठीक है। अब प्रकृति कैसी है, तो प्रकृति सदिश है और इसकी दिशा कहाँ होगी, दिशा होगी बल की दिशा की ओर, है ना। इसकी दिशा क्या होगी, बल की दिशा की ओर होगी बच्चों, ठीक है ना। और अब हम अगले वीडियो में आवेग संवेग प्रमेय पढ़ेंगे और आवेग से संबंधित सवाल को हम जानेंगे, ठीक है ना। और इसी के संबंध में हम कुछ और जानेंगे आवेग के बारे में। तो बच्चों घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए। Thank you for watching this video and don't forget subscribe my channel and thank you to all.